आइए मैं एक ऐसे शायर को आवाज़ देना चाहता हूँ जो बात भी बड़ी आहिस्तगी से करता है, सांस भी बड़ी शाहिस्तगी से लेता है। एक ऐसा शायर जब वो आएगा तो आप महसूस करेंगे कि वो अपनी नहीं आपके दिल की बात कर रहा है। मेरी मुराद है हमारे मेहमान शायर नागपुर से तशरीफ़ लाए कुणाल दानिश साहब से। मैं उनको इन मिसरों से आवाज़ देता हूँ कि काम सब गैर ज़रूरी है जो सब करते हैं, काम सब गैर ज़रूरी है जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं गज़ब करते हैं। आपकी नज़रों में सूरज की है जितनी अजमत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। ज़ोरदार तालियों के दरमियान हमारे मेहमान शायर कुणाल दानिश साहब। सबसे पहले आप सबसे इजाज़त लेता हूं और डाइस पर मौजूद मेरे तमाम बड़ों से मैं अपने इजाज़त लेता हूं। फारूक ज़िया भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और आप सभी को इस मुशायरे के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। एक मतले से शुरुआत करता हूं। ये एक कौमी यकजहती का एक मुशायरा है, हिंदू मुस्लिम एकता के एक अपनी जीती जागती मिसाल है। मैं एक मतले से शुरुआत करता हूं। थोड़ा नीचे कर हाँ। मतला कहा है कि वफादारी के फूलों से सजे गुलदान जैसा है। क्या कहने, आहा। वफादारी के फूलों से सजे गुलदान जैसा है, हमारा दिल भी इस प्यारे से हिंदुस्तान जैसा है। बहुत अच्छा है कुणाल, आहा। एक शेर में अपने बात कहने की कोशिश की है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब वफादारी के फूल है। वफादारी के फूलों से सजे गुलदान जैसा है, हमारा दिल भी इस प्यारे से हिंदुस्तान जैसा है। तेरी आंखें मुझे बंगाल के जादू सी लगती हैं। आहा। तेरी आंखें मुझे बंगाल के जादू सी लगती है। तेरा चेहरा मेरे ख्वाबों के राजस्थान जैसा है। क्या कहने, अच्छा है, बहुत अच्छा है कुणाल। तेरा चेहरा मेरे ख्वाबों के राजस्थान जैसा है। सर की नजर ये शेर करता हूँ कि मेरी दस्तारगर पंजाब जैसी जाफरानी है। आहा। मेरी दस्तारगर पंजाब जैसी जाफरानी है। जैसी जाफरानी है। तेरा आंचल असम की चाय के बागान जैसा क्या कहने, अच्छा है कुणाल दानिश, वाह 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 वाह, बहुत खूब, आहा। मेरी जहमत करें। दस्तारगर पंजाब जैसी जाफरानी है। मेरी दस्तारगर पंजाब जैसी जाफरानी है। तेरा आंचल असम की चाय के बागान जैसा है। एक मतला मैं तरन्नुम में शुरू करता हूँ। जी पढ़िए। एक मतला और एक शेर उससे पहले के पसीना सींचना पड़ता है इन सूखी ज़मीनों में। क्या कहने, पसीना सींचना पड़ता है इन सूखी ज़मीनों में। नज़र ऐसे नहीं आती कभी खेती ज़मीनों में। आहा। पसीना सींचना पड़ता है इन सूखी ज़मीनों में। नज़र ऐसे नहीं आती कभी खेती ज़मीनों में। बड़े लोगों के बच्चों में शराफत इसलिए कम है, फसल अच्छी तो होती है मगर अच्छी ज़मीनों में। क्या कहने, अरे क्या नज़ाकत से अच्छी बात कही थी कुणाल, वाह वाह भाई, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए हमारे मेहमान शायर कुणाल दानिश साहब। भाई दोबारा पढ़ें कुणाल, बहुत अच्छा है जी, जहमत करें। पसीना सींचना पड़ता है इन सूखी ज़मीनों में। नज़र ऐसे नहीं आती कभी खेती ज़मीनों में। बड़े लोगों के बच्चों में शराफत इसलिए कम है, फसल अच्छी तो होती है मगर अच्छी ज़मीनों में। क्या कहने, अच्छा है कुणाल, बहुत अच्छा है। एक मतला तरन्नुम से और कुछ शेर। बिखरे बिखरे हुए मंजर से खफा रहते हैं। बहुत अच्छा है। बिखरे बिखरे हुए मंजर से खफा रहते हैं। बिखरे बिखरे हुए मंजर से खफा रहते हैं। ये जो साहिल है
समंदर से खफा क्या कहने। अच्छा है कुणाल दानिश, वाह वाह। ये जो साहिल है समंदर से खफा रहते भाई थोड़ा हैं। आवाज बढ़ा दीजिए। ये जो साहिल है, खामोशी से सुन रहे हैं आप लोग। भाई हमारे मेहमान शायर का इस्तकबाल कर दिए जोरदार तालियों से। मैंने कहा है कि आप जितना अच्छा सुनकर बताएंगे शायर कलेजा निकाल के रख देगा। पढ़िए कुणाल। हाथ वो मुझसे मिलाते हैं खुशी से, लेकिन आहा। हाथ वो मुझसे मिलाते हैं खुशी से, लेकिन मुझको मालूम है अंदर से खफा। क्या कहने कुणाल, वाह 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 वाह। बहुत खूब बहुत खूब। मुझको मालूम है अंदर से खफा रहते हैं। ये आपका शेर है, आपका अपना शेर है, अपना समझ के सुनिए। कुछ तो मेहनत से बनाते हैं मुकद्दर अपना। नहीं भाई जी पढ़िए। कुछ तो मेहनत से बनाते हैं मुकद्दर अपना, और कुछ लोग मुकद्दर से क्या कहने कुणाल, वाह 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 वाह। बहुत खूब, बहुत अच्छा है। और कुछ लोग, एक मतला दो शेर देखिए भाई दोबारा पढ़िए कुणाल। खालिद नैयर साहब का। मुझे डॉक्टर खालिद नैयर साहब का हुक्म है कि आप ये शेर दोबारा पढ़े। वाकई बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तो मैं भाई। डॉक्टर खालिद नैयर साहब इस्तकबाल कर रहे हैं, आप भी जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए हमारे मेहमान शायर कुणाल दानिश साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ तो मेहनत से बनाते हैं मुकद्दर अपना, और कुछ लोग मुकद्दर से खफा रहते। क्या कहने, बहुत अच्छा है। एक मतला और दो शेर और देखें। मेरे घर की रोशनी को ये अंधेरा खा गया। क्या कहने, मेरे घर की रोशनी को ये अंधेरा खा गया। मेरे घर की रोशनी को ये अंधेरा खा गया, ये उजाला देखने वालों से कब दे। क्या कहने, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये उजाला, बहुत बहुत शुक्रिया मकबूल जफर साहब। ये उजाला देखने वालों से कब देखा गया। इस शेर पे मैं आप सभी की दुआएं चाहता हूँ। आईना टूटा है तो पत्थर पे मत इल्जाम दो जी। आईना टूटा है तो पत्थर पे मत इल्जाम दो, फेंकने वालों से पूछो क्यों इसे फेंका गया। बहुत अच्छा है कुणाल। फेंकने वालों से पूछो क्यों इसे फेंका गया। आखिरी शेर पढ़कर अपनी जगह ले रहा हूँ। जी अता करें। हंस रहे हैं वो जो मुझ पर, तो उन्हें हंसने ही दो। फारूक भाई, ये शेर मैं आपका हौसला बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ।
हंस रहे गए वो जो मुझ पर, तो उन्हें हंसने ही दो, उनको थोड़ी सी खुशी मिलने से मेरा क्या क्या कहने। बहुत खूब कुणाल दानिश, मैं मुबारकबाद पेश करता कुणाल दानिश साहब को, बड़े ही प्यारी शायरी पेश कर रहे थे।